हेलो स्टूडेंट, मैंने आपको पहले वीडियो में क्या बताया था? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बताया था। अब मैं आपको क्या बताने वाली हूँ आज? सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है, फिर उसके सम ऑफ सम सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताऊंगी। सबसे फर्स्ट मैं आपको बता रही हूँ कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का यदि सिंपल या जनरली फॉर्म देखा जाए तो एक मैट्रिक्स को यदि ट्रांसपोज किया जाए तो दोनों क्या होना चाहिए? एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। बट इसकी जो डेफिनेशन है वो अच्छे से आप देख लीजिए। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एन इंटू एन। एन इंटू एन का मीन होता है कि रो और कॉलम दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। सिंपल फॉर्म में देखा जाए 2 इंटू 2 ऑर्डर हो या 3 इंटू 3 ऑर्डर हो, ऐसे मैट्रिक्स जिसकी रो और कॉलम इक्वल होती है उनको लिख सकते हैं एन इंटू एन के फॉर्म में। इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, दैट इज aij n into n equal to aji n into n for all possible value of I and j। ये डेफिनेशन है, इसलिए मैंने पहले से ही इसको लिख रखा है। इसको एक बार फिर पढ़ के सुना देती हूँ। A square matrix A equal to aij n into n is said to be symmetric if A dash means A transpose equal to A, that is aij n into n equal to aji n into n for all possible value of I and j। एक एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है a इक्वल टू 5 माइनस 2 3 माइनस 2 6 8 3 8 7। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सिंपल फॉर्म यही है कि इफ a ट्रांसपोज इक्वल टू a, ये मैंने देखो इसको एक बॉक्स में लिख दिया है। मीन्स ये ए दे रखा है, यदि मैं इसका ट्रांसपोज करती हूँ। ट्रांसपोज का मीन कल क्या बताया था? ट्रांसपोज का मीन होता है कि रो किस में कन्वर्ट होता है? कॉलम में कन्वर्ट होता है। तो ये 5 माइनस 2 और 3 किस में कन्वर्ट होगा? कॉलम में। 5 माइनस 2 एंड 3, उसके बाद ये माइनस 2 6 और 8 होगा। ये माइनस 2 6 और 8। लास्ट टर्म कितनी दे रखी है? 3 8 7। ये हो गई 3 8 7। मीन्स ये देखिए आप, ए तो वैल्यू ये थी और ए डैश भी, मतलब ए ट्रांसपोज भी आपके पास ये ही निकली है। तो ऐसा मैट्रिक्स क्या रिप्रेजेंट होता है? ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिंपल फॉर्म में ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होता है। सेकेंड पार्ट आपके पास दे रखा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सिंपल फॉर्म होता है कि ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है? ए माइनस ए के इक्वल होता है। ये फॉर्म दे रखा है, आप चाहे तो उसको उल्टा भी लिख सकते हो, ए इक्वल टू माइनस ए डैश, तो भी फॉर्म में कुछ चेंज नहीं होगा। इसकी भी डेफिनेशन देखिए। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे n इंटू एन, इसमें भी रो और कॉलम इक्वल होना चाहिए। इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, मतलब ए जे आई इक्वल टू माइनस ए आई जे होता है। अब इसमें भी ए किसके इक्वल दे रखा है? 0 ए माइनस बी माइनस ए 0 सी बी माइनस सी और 0 हो गया। यदि मैंने इसका ट्रांसपोज करा है, ट्रांसपोज की कंडीशन तो मैं आपको बता भी चुकी हूं, तो ये वैल्यू कन्वर्ट होगी 0 ए माइनस के बी में। ये हो गया माइनस ए 0 सी बी माइनस का सी और 0। अब इसमें क्या चेंज लगा आपको? देखिए, इसमें आ रहा है 0, यहाँ प्लस आ रहा है ए और यहाँ कितना आ रहा है? माइनस आ रहा है। यदि मैं इसमें से माइनस को कॉमन निकालती हूँ तो आपका फॉर्म क्या निकलेगा कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए की कंडीशन बनेगी। अब देखो, इसमें से मैं कॉमन निकाल के भी वैल्यू बताती हूँ कि कॉमन निकालने के बाद फॉर्म क्या बन रहा है। अब यहाँ पर देखिए, आपके पास फॉर्म बन रखा था ये वाला, इसमें से ए डैश लिखा मीन्स ए ट्रांसपोज लिखा, इसमें से मैंने माइनस कॉमन निकाला। माइनस कॉमन निकालते से वैल्यू कितनी आ गई? 0 ए माइनस का बी बन गई। ये बन गया है माइनस ए 0 और प्लस का सी बन गया। ये वैल्यू कितनी बन गई है? बी बन गई है। ये बन गई माइनस सी और ये 0 हो गई।
अब बताओ ये वैल्यू किसके इक्वल हो गई है, यहाँ पे देखो तो ये वैल्यू ए के इक्वल हो गई है। मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपके पास प्रूव हो जाएगा कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए आ गया। तो हम कह सकते हैं हेंस प्रूव। ये कंडीशन किसको बिलोंग कर रही है कि हाँ ये फॉर्म आपके पास प्रूव हो गया है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अब इसमें वैल्यू कितनी आ गई है, फॉर्म में क्या यूज हो रहा है आपके पास, जैसे हमने टॉपिक लिखा है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये टॉपिक है आपके पास। सम का मतलब क्या होता है, दोनों का एडिशन करना। अब इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, सिमेट्रिक तो हम सिंपल सा पढ़ रखे थे कि A इक्वल टू ए ट्रांसपोज आ गया था, या स्क्यू में क्या आ गया था A इक्वल टू या A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए आ गया था। अब इसमें सम करना है। सम का मतलब होता है कि हम इसको किसी भी पर्टिकुलर फॉर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले रखा है, इसको मैं डिनोट कर रही हूँ P से, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसको डिनोट कर रही हूँ मैं Q से। मतलब सम हो गया ये P प्लस Q की कंडीशन हो गई। तो P की वैल्यू कितनी होती है, हाफ। हमने इसको लिखा A प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक। और Q का मीन क्या लिखा मैंने, हाफ A माइनस ए ट्रांसपोज। अब हम लिख सकते हैं कि वेयर P इक्वल टू हो गया हाफ A प्लस ए ट्रांसपोज, और Q की वैल्यू कितनी हो गई, हाफ A माइनस ए ट्रांसपोज। ये वाले क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे सम निकालने के लिए दे रखा है तो सिर्फ इसको एक्सप्रेस करने का टाइप आपके पास दे रखा रहेगा। एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है कि जब P की वैल्यू को आप A प्लस ए ट्रांसपोज लिखते हैं, उसके साथ हाफ का मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब डिनोट कर रहे हैं तो डिनोट आपके पास सिर्फ P प्लस Q के फॉर्म में ही डिनोट होना चाहिए। क्योंकि यदि हम इन दोनों को बाद में प्लस कर देते हैं तो आपका ओरिजिनल आंसर क्या आता है, जो क्वेश्चन ही दे रखा रहता है, उसमें कुछ चेंज नहीं आता है। इसलिए अधिकतर जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ एक्सप्रेस करने के लिए पूछे जाते हैं। एक्सप्रेस करना है कि सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब एक्सप्रेस करेंगे तो हम डायरेक्ट आंसर का फॉर्म क्या लिखेंगे, दो मैट्रिक्स के पार्ट में लिखेंगे। एक तो A प्लस ए ट्रांसपोज के फॉर्म में, सेकेंड क्या लिखेंगे, A माइनस ए ट्रांसपोज के फॉर्म में लिखेंगे। मतलब ये आपके पास वैल्यू दे रखी है, ये ही दोनों फॉर्म आपको रिप्रेजेंट करना है। अब मैं आपको एनसीईआरटी की 3.3 एक्सरसाइज बताऊंगी, जिसके क्वेश्चन देखिए, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये आपके पास दो मैट्रिसेस दे रखे हैं, आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, ओनली फॉर ट्रांसपोज करना है। अब मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले रही हूँ। सबसे फर्स्ट देखिए, लेट A इक्वल टू 5, 1/2 और -1। इसका सिंपल ट्रांसपोज करना है तो A डैश करो या A की पावर T लिखो, बात वही है। तो ये फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो गया 5, 1/2 और -1। ये हो गया इसका ट्रांसपोज की कंडीशन, ये आपका आंसर निकल गया है। सेकेंड क्वेश्चन आपने इसी टाइप से यूज किया कि लेट, या अगेन आप इसको सपोज या लेट की कंडीशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। A इक्वल टू -1, 5, 6, √3, 5, 6, 2, 3, -1। इसका भी हमें ट्रांसपोज ही करना है, तो A डैश इक्वल टू -1, 5, 6 कन्वर्ट होगा कॉलम में, तो ये फॉर्म बन गया -1, 5, 6, √3, 5, 6, 2, 3, -1। ये आपका हो गया आंसर। ये भी कितना हो गया आंसर। ये सिंपल से फॉर्म दे रखे हैं 3.3 एक्सरसाइज में, सिर्फ ट्रांसपोज करना है आपके पास, ट्रांसपोज की वैल्यू ये निकल। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, इफ A और B दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, आपको वेरीफाई करना है A प्लस B का होल ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। ये प्लस के साथ है और यही फॉर्म चेंज कर दिया तो किसके साथ कन्वर्ट हो रहा है, माइनस के साथ कन्वर्ट हो रहा है।
डैश का क्या बताया था, ट्रांसपोज, तो इसको ट्रांसपोज ही करेंगे। सबसे फर्स्ट हम फर्स्ट वाला पार्ट वेरीफाई करेंगे। तो वी हैव ए प्लस बी, ए प्लस बी की कैटेगरी दे रखी है। अब यहाँ पर ए और बी लिखा है, इसलिए मैं वापस लिख सकती हूँ। तो ये लिखा मैंने -1 2 3 5 7 9 2 1 1 प्लस बी की वैल्यू लिखी है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब मैंने इन दोनों का सम किया, सम वही इंडिविजुअली करूंगी, -1 और -4, -1 -4 2 + 1 3 - 5। सेकेंड फॉर्म लिखा 5 + 1 7 + 2 9 + 0। फिर लिखा 2 + 1 1 + 3 और 1 + 1। तो आपके पास फॉर्म कितना बना है इसमें, -1 -4 तो हो गया था ये -5, 2 + 1 हो गया 3, 3 - 5 हो गया -2, 5 + 1 हो गया 6, 7 + 2 9। अब ये 9 + 0, ये 9 + 0 की वैल्यू कितनी होगी, 9 ही होगी। 2 + 1 3, 1 + 3 हो गया 4, 1 + 1 हो गया ये 2। ये किसका फॉर्म निकला है, a प्लस बी का निकला है। अब a प्लस बी का हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। तो हमने लिखा a प्लस बी का होल ट्रांसपोज। होल ट्रांसपोज किया मतलब ये पूरी रो किसमें कन्वर्ट हो गई है, कॉलम में। ये हो गया -5 3 -2, ये हो जाएगा 6 9 9 और ये वैल्यू आ गई है 3 4 2। ये किसकी वैल्यू निकली है, a प्लस बी का होल ट्रांसपोज। मतलब ये आपके पास LHS सॉल्व हो गया है। अब हम कौन सा लेंगे, RHS का फॉर्म डिफाइंड करेंगे। अभी भी अच्छे से याद रखना, पहले LHS को ले रहे हैं तो इन दोनों को प्लस करोगे, प्लस करने के बाद आपका जो आंसर आएगा उसको आप क्या करोगे, ट्रांसपोज करेंगे। अब मैं इसमें लेके बताऊंगी RHS। मैं LHS वाला पार्ट यहाँ का नहीं हटा रही हूँ, बस यहाँ पे ही करके बता रही हूँ आपको RHS वाली कंडीशन। अब देखिए यहाँ पर RHS का फॉर्म क्या बनता है इसके। अब RHS की कैटेगरी को ले रही हूँ तो RHS का फॉर्म है आपके पास A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज का मतलब होता है A को ट्रांसपोज करना है। तो ये -1 2 और 3 था, -1 2 3 5 7 9 2 1 1, ये एक को ट्रांसपोज किया। अब हम कर रहे हैं बी को ट्रांसपोज। तो वैल्यू आ गई -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ये कर दिया। अब इन दोनों का प्लस करेंगे, प्लस करने पर आपका आंसर यही आना चाहिए। तो ये हो गया -1 -4 हो गया, 5 + 1 आ गया, 2 + 1, एक वैल्यू ये निकल गई। फिर लिखा हमने 2 + 1 7 + 2 1 + 3। फिर लिखा 3 - 5 9 + 0 1 + 1। तो आपका फाइनल आंसर इसमें निकला -5, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, ये 3, ये वैल्यू आ गई 3, ये 9, ये 4, ये -2 9 और 2। ये देखिए ये RHS किसके इक्वल हो गया है, LHS के इक्वल हो गया है। तो आप सिंपल फॉर्म में लिख सकते हो कि ये तो आपके पास RHS था, ये आपके पास LHS था। इन दोनों को इक्वल करोगे तो आपका कौन सा फॉर्म निकल रहा है, ये निकल रहा है A प्लस B का होल ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। ये वैल्यू आपके पास फाइंड हो गई है। ये प्लस की कैटेगरी में है। मैंने इसी क्वेश्चन को दो पार्ट में अरेंज करा है। फर्स्ट प्लस वाला लिया है, सेकंड में कौन सा लूंगी, माइनस वाला। अब देखिए, अब मैं इसको सेकंड पार्ट आपको सॉल्व करके बता रही हूँ। सेकंड पार्ट आपके पास क्या दे रखा हुआ है, सेकंड कैटेगरी में माइनस की फॉर्म में दे रखा है। अब इसको मैं पहले LHS लूंगी, बाद में आपका इसमें फॉर्म कौन सा यूज करूंगी, RHS की कंडीशन लूंगी। अब मैं इसका ये वाला पार्ट भी हटा रही हूँ, वेरीफाई वाली कंडीशन में मैंने इसका सेकेंड पार्ट में लिया। सेकेंड पार्ट में सबसे फर्स्ट मैं ले रही हूँ LHS। ठीक है, वी हैव
फॉर्म कौन सा ले रही हूं मैं, a माइनस बी, माइनस की कैटेगरी है तो देखो -1 2 3 5 7 9 2 1 1, ये मैंने कौन सी वैल्यू ले रखी है, a। फिर मैं माइनस करूंगी, b की वैल्यू लिखी -4 1 माइनस के 5, सेकेंड वैल्यू ले रही हूँ 1 2 0 1 3 1। अब a माइनस बी करने पर फॉर्म क्या निकल रहा है आपके पास, तो ये देखिए ये माइनस का 1, ये माइनस माइनस कितने हो गए, प्लस के 4, ये हो गया 2 2 माइनस 1 हो गया, ये 3 और ये माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, तो 3 प्लस 5 हो जाएगी यहाँ पर वैल्यू। सेकेंड लिखा मैंने 5 माइनस 1 7 माइनस 2 9 माइनस 0, फिर लिखा 2 माइनस 1 1 माइनस 3 1 माइनस 1। आपके पास वैल्यू क्या निकली है, -1 और 4 कितना होता है, प्लस का 3 1, 5 और 3 की वैल्यू कितनी हो गई है, 8 हो गई है। ये वैल्यू आ गई है आपके पास 4, 7 माइनस 2 तो 5 हो जाएगा, 9 2 माइनस 1 1 हो गया, माइनस का 2 और 0। ये वैल्यू किसकी निकली है, a माइनस बी की निकली है। अब आपने इसको काय में कन्वर्ट करा है, ट्रांसपोज कर दिया इसका ट्रांसपोज करते से ही ये वैल्यू कितनी आ गई है, 3 1 8 4 5 9 1 माइनस 2 और 0। ये आपके पास क्या फाइंड हो गया है, LHS। अब आप क्या फाइंड करेंगे, RHS। अब देखो RHS के फॉर्म को मैं यहीं पे सॉल्व करके बता रही हूँ आपको, और फिर दोनों को एक दूसरे के क्या बताऊंगी, इक्वल यूज करूंगी। मैंने लिया RHS में क्या था, A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। अब देखो A की वैल्यू क्या है, ये दे रखी है, इसका मैंने ट्रांसपोज करा तो ये हो गया -1 2 और 3 हो गया, 5 7 9 2 1 1 माइनस। अब इधर देखिए B, इसका ट्रांसपोज किया तो वैल्यू कितनी आ गई, -4 1 माइनस के 5 1 2 0 हो गई, 1 3 1 हो गया। अब इसको मैं माइनस करूंगी तो वैल्यू क्या निकलेगी, ये हो गया -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 4 5 माइनस 1 हो गया, 2 माइनस 1 हो गया, ठीक है। ये हो गया 2 माइनस 1 7 माइनस 2 1 माइनस 3 हो गया। अब बचा है 3 प्लस 5 9 माइनस 0 1 माइनस 1, तो इसकी वैल्यू आपके पास निकली है 3 निकली है, ये 4 निकला है, ये 1 निकला है। 2 माइनस 1 तो 1 हो गया, ये हो जाएगा 5, ये माइनस का 2, ये 8, ये 9, ये 0। अब आप अच्छे से देख सकते हो कि ये वैल्यू किसके इक्वल हो गई है, इस फॉर्म के इक्वल हो गई है। तो LHS किसके इक्वल हो गया, RHS के इक्वल हो गया। या आप वेरीफाई में लिख सकते हो A माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। मतलब एक ही क्वेश्चन में मैंने दोनों पार्ट बता दिए, एक प्लस वाला भी बता दिया आपको, एक माइनस की कैटेगरी वाला भी बता दिया है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 बता रही हूँ। ये क्वेश्चन भी प्लस का है, पर वैल्यू क्या फाइंड करनी है आपको, A प्लस 2B डैश, डैश मतलब ट्रांसपोज करना है, और क्वेश्चन में ही A ट्रांसपोज ऑलरेडी आपके पास दे रखा हुआ है। तो सबसे पहले आपने A ट्रांसपोज दे रखा है, इसको आप किस में कन्वर्ट करोगे, A में कन्वर्ट करोगे। तो वी हैव, आपके पास दे रखा था कि A ट्रांसपोज इक्वल टू -2 3 1 और 2, इसको हमने कन्वर्ट किया A में, तो किस में कन्वर्ट होगा, ये -2 और 3 नीचे आ जाएगा, तो ये फॉर्म आ जाएगा -2 3 और ये आ गया 1 और 2, ये वैल्यू हो गई आपकी A। B आपके पास दे रखा है, अब आपको किसको कन्वर्ट करना है, इसको B ट्रांसपोज करना है। B ट्रांसपोज किया मीन्स ये वैल्यू आ गई -1 0 1 और 2 आ गई। अब आपको सिंपल सा क्वेश्चन है कि फाइंड क्या करना है। फाइंड आपके पास करना है A प्लस 2B ट्रांसपोज, मतलब A की वैल्यू तो आपने लिख दी -2 1 3 और 2 लिख दिए, प्लस 2 लिख दिया, और B ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी है, -1 1 0 2 आ गई। सिंपल ऐड करोगे इसके अंदर तो ये आ गया -2 1 3 2, ठीक। अब इसमें 2 का इंटू कर दो, -2 2 0 और 4,
इनको ऐड करेंगे तो फॉर्म कितना बना है, -2 बन गया, 1 + 2 हो गया, 3 + 0 हो गया, 2 + 4 हो गया। तो आपका फाइनल आंसर इसमें निकला है -4, 3, 3 और 6। इस टाइप का फॉर्म भी आपके पास बन सकता है वैल्यू में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फॉर द मैट्रिसेस A and B वेरीफाई AB होल ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। इस फॉर्म में क्या है, सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, किसका करेंगे, A का इंटू B में करेंगे। अब A वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 -4 3 दे रखी है, और B की वैल्यू कितनी है, -1 2 और 1। लेते वक्त हम क्या लेते हैं, इसमें रो इंटू कॉलम लेते हैं। ये हो गया आपके पास रो, और ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, कॉलम की कैटेगरी के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखी है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, सिंपल फॉर्म में ये -1 आ गई है, ये प्लस का 4 आ गई है, ये माइनस का 3 आ गई है। ठीक है, अब 2 से करेंगे, 2 माइनस का 8 और ये 6 हो गया, ये 1 हो गया, ये माइनस का 4 हो गया, और ये वैल्यू कितनी आ गई, 3। ये किसका फॉर्म निकला है, A इंटू B निकला है। अब इसी का ट्रांसपोज करना है, तो A B का होल ट्रांसपोज इक्वल टू -1 2 1 4 -8 माइनस के 4 माइनस का 3 6 और 3 बन गया। ठीक है, ये हो गया इसका ट्रांसपोज। अब हमने लिया इसका RHS की कैटेगरी क्या दे रखी है आपके पास, पहले आपको निकालना है B ट्रांसपोज फिर A ट्रांसपोज। B ट्रांसपोज यानी इसका फॉर्म लेंगे आप, ये वैल्यू आ गई है -1 2 और 1 की कैटेगरी में, और ये A वाली वैल्यू किस में कन्वर्ट हो गई, 1 -4 और 3 में। सिंपल इसमें भी लेंगे रो इंटू कॉलम की कैटेगरी ले रखी है, फॉर्म लिखा है, तो क्या वैल्यू डिफाइंड हो रही है इसके अंदर भी, देखो यहाँ पर भी ये वैल्यू हो गई है माइनस का 1 हो गई, ये वैल्यू कितनी आ गई, 2 हो गई, और ये 1 के पार्ट को रिप्रेजेंट हो गई, आ गया ये फॉर्म। अब सेकंड में लिखेंगे तो 4, ये वैल्यू हो गई माइनस का 8, ये हो गई माइनस का 4, फिर 3 के साथ करेंगे माइनस का 3, 3 2 जा 6 और 3। अब इधर देखिए ये और ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, इक्वल हो गए हैं, तो हम वेरीफाई कर सकते हैं कि A इंटू B का होल ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू कितना होता है, A ट्रांसपोज की कैटेगरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया, इफ A इक्वल टू cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा देन वेरीफाई A ट्रांसपोज इंटू A इक्वल टू I का मतलब क्या होता है, बता दिया था, आइडेंटिटीज मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स होता है। सबसे फर्स्ट इसको सॉल्व करा, वी हैव A तो दे रखा है, हमने इसको काय में कन्वर्ट कर दिया, A ट्रांसपोज कर दिया, तो फॉर्म निकल गया cos अल्फा sin अल्फा। ये फॉर्म आ जाएगा इधर माइनस के sin अल्फा cos अल्फा। ठीक, अब आपको इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है, मतलब A ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज की वैल्यू ये लिखी हुई है, इसको लिख दिया, cos अल्फा माइनस का sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा। ठीक, और A की वैल्यू क्या है आपके पास, cos अल्फा sin अल्फा माइनस के sin अल्फा cos अल्फा। मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई का फॉर्म कितना बन रहा है, यही फॉर्म बनेगा, रो इंटू कॉलम की कैटेगरी बन रही है आपके पास। अब cos का इंटू cos में करेंगे तो ये हो गया cos स्क्वायर अल्फा, माइनस साइन इंटू माइनस साइन होगा प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा। अब इसका इंटू इसके साथ करोगे तो cos अल्फा साइन अल्फा आ गया, इसका इसमें करोगे तो माइनस के cos अल्फा और साइन अल्फा आ गया। अब इसका इंटू साइन अल्फा के साथ करो तो ये आ गया cos अल्फा साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा cos अल्फा। ये वैल्यू निकल गई, साइन का साइन के साथ इंटू करो, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा। आपने एक आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखी है कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ये हो गया प्लस, ये माइनस कैंसल, ये प्लस ये माइनस कैंसल, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, इसकी हो गई 0, ये 0 और ये 1। ये कौन सा मैट्रिक्स निकला है, I निकला है। अब देखिए इसमें आपके पास जो वेरीफाई करना था
कि A ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू कितना होता है, I होता है। अच्छे से देख लेना, A दे रखा है, A के बाद इसको किस में कन्वर्ट किया है, A ट्रांसपोज में कर रखा है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर एक आइडेंटिटीज लगी है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा की स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये आपके पास प्रूव हो गए। अब आगे के क्वेश्चन, ये आपके पास प्रूव हो गया है। अब आगे के जितने क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट वीडियो में लूंगी और फिर आपको इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी कि वो ज्यादा क्वेश्चन नहीं है 3.3 के, वो कंप्लीट होने के बाद हम नया टॉपिक करेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स।